एक गांव में एक दयालु किसान रोज सुबह खेत में काम करता था। एक दिन उसे एक कबूतर घायल हालत में मिला। किसान ने उसे घर ले जाकर दाना पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में कबूतर स्वस्थ होकर उड़ने लगा। एक सुबह किसान खेत में काम कर रहा था, तभी कबूतर तेजी से उड़कर आया और किसान को खतरे की तरफ इशारा किया। पास ही एक जंगली बिल्ली छिपी थी। किसान तुरंत सतर्क हो गया और बच गया। उस दिन से किसान और कबूतर की गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशहाल जीवन बिताने लगे। एक बार एक छोटा सा सफेद कबूतर था जो हर दिन आसमान में उड़ता और अपनी जगह ढूंढता था। एक दिन उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा जो सालों से खाली पड़ा था। कबूतर धीरे से अंदर गया। अंदर धूल थी, जाले थे, लेकिन दिल को बहुत सुकून मिला। कबूतर ने सोचा, यही मेरा नया घर होगा। वह रोज छोटे छोटे तिनके लाता, घर को साफ करता और अपना सुंदर सा घोंसला बनाता। कुछ ही दिनों में वह पुराना घर खुशियों से भर गया। सुबह सुबह कबूतर की गुटरगू की आवाज पूरे घर को जगा देती। आखिरकार वह घर भी मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे फिर से अपना एक दोस्त मिल गया था। एक दादी अकेले ऊंट पर बैठकर तपते रेगिस्तान से गुजर रही थी। हवा गर्म थी, रेत उड़ रही थी, पर दादी के चेहरे पर मुस्कान थी। रास्ते में उन्हें एक सूखा हुआ पौधा मिला। दादी बोली, अगर थोड़ी देखभाल मिले तो सूफा भी हरा हो सकता है। उन्होंने अपनी छोटी पानी की बोतल से पौधे को पानी दिया। कुछ ही पल में हवा ठंडी हुई, बादल छाए और उसी जगह एक छोटा सा हरा भरा टुकड़ा उगाया। दादी हंसते हुए बोली, नेकी की एक बूंद रेगिस्तान को भी बाग बना देती। एक शांत गांव में एक छोटा सा सफेद कबूतर रहता था। हर सुबह वो पीपल के पेड़ पर बैठकर पूरे गांव को जगाता था। एक दिन गांव में पानी की कमी हो गई। लोग परेशान थे। कबूतर ने आसमान में ऊंचा उड़कर चारों ओर तलाश की। दूर उसे एक पुराना कुआं मिला जिसमें साफ पानी भरा था। कबूतर तुरंत गांव वापस आया और किसानों को रास्ता दिखाया। सब लोग उसके पीछे पीछे कुएं तक पहुंचे और पानी देखकर खुश हो गए। उस दिन से गांव में कबूतर को पानी वाला दोस्त कहा जाने लगा और वो हर सुबह लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता रहा। एक दिन एक हरा तोता तपते हुए रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहा था। गर्मी से परेशान होकर वह एक सूखी झाड़ी पर बैठ गया। तभी उसे रेत में चमकता हुआ एक छोटा पानी का गड्ढा दिखा। तोता खुशी से वहां उड़कर गया, पर देखा कि पानी बहुत कम है। उसने अपनी चोंच से रेत हटाई और छोटे छोटे पत्थर लाकर गड्ढे को गहरा किया। धीरे धीरे पानी भरने लगा। थोड़ी देर बाद कई प्यासे जानवर भी वहां आ गए। तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी मेहनत सबकी प्यास बुझा सकती है। और रेगिस्तान में पहली बार ठंडी हवा सी खुशी फैल गई।